ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोपदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परन्तपः गुरुज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्चनी वंदनी मुद मंगलमय संत समाज, सदगुरु के प्यारे हंसजन, जिज्ञासुजन, मुमुक्षुजन, सत्संगीजन, परम शुद्धे परम वंदनीय सदगुरु कबीर आश्रम नवागांव के महंत श्री राधेश्याम साहब जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री दलेश्वर साहू जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जयश्री साहू जी, मंच पर विराजमान सभी महंत साहिबान, संत समाज, अर्जुनी निवासी श्री चेतन साहू जी, साहू समाज के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित है। समस्त ग्रामवासियों के द्वारा श्री चेतन साहू जी जो अध्यक्ष हैं साहू समाज के, श्री रेवाराम साहू जी सचिव हैं, समस्त ग्रामवासी, आप सब आसपास और दूर दराज से सत्संग का लाभ लेने के लिए आए जिज्ञासु भक्त हंसजन, माताएं, बहनें, इस धरती और इस भूमि की कितनी बड़ी कृपा है, जिन्होंने दो सपूतों को बहुत आगे बढ़ाया। 2012 में जब एकोत्री चौका आरती महायज्ञ का आयोजन हुआ तो इस मां भूमि ने, मां धरा ने श्री राधेश्याम साहब जी पर भी कृपा की और आज इस धरती, इस भूमि की कृपा, इस मां की कृपा, धरती मां की, कि एक बड़े आश्रम में महंत बन गए और उस बड़े आयोजन में श्री दलेश्वर साहू जी ने खूब सहयोग किया, खूब मेहनत की और उनकी मेहनत और उनका श्रम, उनकी लगन, उनका परिश्रम बेकार नहीं गई और आज वे हमारे बीच माननीय विधायक के रूप में विराजमान हैं। मैं आज इस मंच से श्री विधायक दलेश्वर जी से भी कहूंगा, आग्रह करूंगा कि धौरा भाठा की इस भूमि ने आपको आशीर्वाद दिया, आप विधायक बने और वर्तमान में कैबिनेट स्तर के आप मंत्री के रूप में आप अधिकार प्राप्त हैं। ऐसे ही एक बड़ा आयोजन
आचार्य गद्दी कबीर धर्म स्थान खरसिया में भी हो रहा है। वहां भी आप सहयोग करें। माना कि आपका वो क्षेत्र नहीं है, लेकिन चूंकि आप सदगुरु के हंस हैं, भक्त हैं, कबीर पंथी हैं, इसलिए जो बन सके आप वहां सहयोग करना, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना, उपयोग करना, और वहां के लिए भी भरसक प्रयास और सहयोग करना। और हम उम्मीद करते हैं वह भूमि भी आपको आशीर्वाद देगी, और हम सभी आपको मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, और मंत्री ही नहीं बल्कि इस प्रदेश के मुखिया के रूप में देखना चाहते हैं। हम सब की भावना है। सद्गुरु दया करेंगे, आपको आशीर्वाद मिलेगा, आप जरूर उस ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे। वैसे मैं अभी जो निमंत्रण पत्र छप रहा है, बिना पूछे आपका नाम लिख दिया हूं, वे भी आ रहे हैं। ये मेरा हक है, क्योंकि जयश्री को मैं अपनी बहन मानता हूं, मैं के पक्ष का हूं मैं। क्यों जयश्री? हाँ, मेरे तरह की है वो, तो हम तो माय के पक्ष के हैं, तो इतना तो हक हमें बनता है कि बिना पूछे आपका नाम लिख दें। लिख दिया है मैंने नाम, कि इस बड़े आयोजन में माननीय विधायक श्री दलेश्वर साहू जी, और डोंगर गांव ना, डोंगर गांव, मैंने डोंगरगढ़ लिखवा दिया था, फिर बताया गया कि नहीं साहब डोंगर गांव से तो मैंने बिना पूछे आपका नाम लिखवा दिया है। बहुत खुशी की बात, आज हमारे बीच आप आए हैं, और आपके साथ जयश्री बहन भी है, आपके और भी सहयोगी लोग हैं साथ में। त्रिदिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ है इस गांव में, जिन्होंने एक बहुत बड़े आयोजन किया था और बड़े कार्यक्रम का अनुभव है। आज उसी भूमि में उसी गांव में त्रिदिवसीय कार्यक्रम का आयोजन करके मुझे आमंत्रित किया गया है। मैं तो यही कहता हूं, आयोजन तो बहाना है। क्यों अशोक? आयोजन तो बहाना है। कहते ना, साहेब तुमसे मिलने का सत्संग एक बहाना है ना? सत्संग तो एक बहाना है, मिलना जुलना ये सार है। इतने सभी संत महापुरुष यहाँ विराजमान हैं, क्षेत्र के सभी महंत और संत जन उपस्थित हैं, आप सभी उपस्थित हैं। आज अंतिम दिन है। मैं अंतिम दिन आप सभी से यही कहूंगा कि शूद्र के रूप में हम जन्म लेते हैं, लेकिन मरना है शूद्र के रूप में नहीं, ब्राह्मण बनकर। साहब ने कहा है कि हम सभी शूद्र के रूप में जन्म लेते हैं। जन्मत शूद्र मुए पुनि शूद्रा। अगर जन्म के शूद्र के रूप में तो हम जन्म लिए और मरे भी शूद्र के रूप में, तो इस जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। शूद्र के रूप में जरूर हम जन्म लिए और सभी लेते हैं। जन्मत शूद्र मुए पुनि शूद्रा, कृतम जनेऊ घाली जग धंधा, साहब कहते हैं। एक कथा सुनाऊं आपको। उद्दालक, ये वेदों की कथा है। उद्दालक एक राजा हुआ। उसने अपने पुत्र श्वेत केतु को गुरु के आश्रम में भेजा विद्या अध्ययन के लिए। 12 वर्ष तक श्वेत केतु वेद उपनिषद, वेद वेदांग सभी शास्त्रों का उसने अध्ययन किया, जो उस समय पढ़ाया जाता रहा।
वेद है, उपनिषद है, पुराण है, काव्य है, साहित्य है, और जो भी सभी विद्याएं 12 वर्ष में पूरी करके जब वापस लौटा, तो लौटने के दिन पूरे राज्य को उसका इंतजार था कि आज श्वेत केतु विद्या पूर्ण करके वापस आ रहा है। पिताजी भी महल से देखते थे कि आज श्वेत केतु आ रहा है। महल की खिड़की से उन्होंने देखा था अपने पुत्र को, श्वेत केतु को, और जब उसे आते हुए देखा तो उद्दालक को, पिता को बड़ी निराशा हुई। क्यों निराशा हुई? क्योंकि श्वेत केतु समस्त विद्याओं को पढ़ करके अर्जित करके आ रहा है, लेकिन उसकी चाल में वो विनम्रता नहीं है, वो सरलता नहीं है, वो सहजता नहीं है, एक अकड़ है, एक अभिमान है, एक दंभ है। महल में प्रवेश किया, पिता भी और मां भी दोनों उनसे मिलते हैं, लेकिन उद्दालक ने सबसे पहले पूछा था, श्वेत केतु, तुमने विद्या अर्जित कर ली है, सब कुछ जान लिया है? उसने कहा, हां पिताजी, मैंने सब पढ़ लिया, कुछ भी बाकी नहीं रहा। उद्दालक ने कहा, श्वेत केतु, उसे तुमने पढ़ा है जिसे पढ़ने के बाद फिर कोई पढ़ना शेष नहीं रहता? उस सत्य को पढ़ा है जिसे पढ़ने के बाद कोई और जानना शेष नहीं रहता? श्वेत केतु कहता है कि पिताजी, गुरु ने जो भी मुझे पढ़ाया सब मैंने पढ़ा, लेकिन ये जो आप बात कह रहे हो ये कुछ नहीं लगती है, और ये मैंने नहीं पढ़ी, ये पढ़ाई मैंने नहीं की। उद्दालक ने कहा, श्वेत केतु, तू ब्राह्मण के घर पैदा जरूर हुआ है, लेकिन हमारी परंपरा है, हमारी मान्यता है, हमारे घर की, कुल की, कि वंश में, कुल में कोई जन्म ले उससे कोई ब्राह्मण नहीं होता। यहां ब्राह्मणत्व को अर्जित करना पड़ता है। हम उसे ब्राह्मण के रूप में स्वीकार नहीं करते जो कुल में या वंश में जन्म ले लिया। जैसे कोई डॉक्टर के बेटा डॉक्टर नहीं होता, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं बनता। पिता डॉक्टर है, पिता इंजीनियर है, लेकिन पुत्र खुद को डॉक्टर और इंजीनियर नहीं कह सकता। इंजीनियर और डॉक्टर अर्जित करना पड़ता है। इसलिए तुम्हें फिर से वापस जाना होगा, और जो ब्राह्मणत्व है उसे अर्जित करना होगा। तुमने सिर्फ अभी पढ़ाई की है, शास्त्रों को पढ़ा है, सत्य को नहीं पढ़ा। अगर तू सत्य को पढ़ लेता तो तेरे अंदर ये अकड़ नहीं होती, अभिमान नहीं होता, दंभ नहीं होता। कहते हैं श्वेत केतु पुनः वापस गया गुरु आश्रम। गुरु ने पूछा, फिर वापस कैसे आए? श्वेत केतु कहता है कि पिता ने वापस भेजा है सत्य को पढ़ने के लिए। अब आप मुझे सत्य को पढ़ावें। सत्य क्या है बतावें। कहते पिता जो गुरु थे वे भी बड़े समझदार थे, और समझदार क्यों न हो, गुरु हैं। उद्दालक की बात गुरु समझ गए। उसने एक काम किया, जानते हो क्या? श्वेत केतु को 10 गायें दिया और कहा
श्वेत केतु, जब तक 400 गाय न हो जाए तुम वापस नहीं आना। वो 10 गाय लेकर के श्वेत केतु जंगल में गया और वर्षों गायों को चराता रहा, गायों के साथ था। जब 400 गायें हो गई तो वापस आया गुरु के आश्रम में। गुरु ने शिष्यों से कहा, गिनना 400 है कि नहीं, कम तो नहीं है। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव पूरे 400 है, पूरे 400 गाय हैं। कहे नहीं, ठीक से गिनो। फिर से गिना, गुरु ने आदेश किया था। कहे, गुरुदेव 400 ही है कि नहीं, फिर से गिनो। फिर से गिना, फिर से वही 400। कहे नहीं, 401। क्योंकि अब श्वेत केतु भी गाय बन गया है, गाय की तरह ही सरल, गाय की तरह ही सहज। गुरु ने कहा, अब तूने सत्य को जाना है। ये वेद की कथा है। यही मैं आपसे कहता हूं, शूद्र के रूप में हम जन्म जरूर लिए, लेकिन बनना है ब्राह्मण। और जन्मना जायते शूद्रो, ये बात नहीं है। जन्मना जायते यानी जन्म के आधार पर हम शूद्र हैं, इस बात को साहब ने स्वीकार नहीं किया कि कोई जन्म के आधार पर ब्राह्मण है, कोई जन्म के आधार पर शूद्र है, कोई जन्म के आधार पर वैश्य है। साहब ने इस बात पर जोर नहीं दिया, ना कहा बिल्कुल नहीं है, इस बात को मैं नहीं मानता। साहब का पूरा जोर था कर्म पर। कर्म से तुम शूद्र हो और कर्म से ही तुम ब्राह्मण हो। अपने बीजक ग्रंथ में साहब ने इस बारे में कहा है, जो तू करता वर्ण विचारा, जन्मत तीन दंड अनुसारा। कहते हैं, यदि तू जन्मत, जो तू करता वर्ण विचार। साहब ने कहा, देखो अगर वर्ण पर विचार करते हो कि कोई जन्म से ही ब्राह्मण है और जन्म से शूद्र है, जन्म से वैश्य है, जन्म से ही क्षत्रिय है, तो मैं तुमसे पूछता हूं, भाई तुम ब्राह्मण के घर जन्म लिए, ब्राह्मणी की कोख से जन्म लिए, तो एक बात मुझे बताओ, क्या तुम्हारे मस्तक पर 3 दंड, त्रिदंडी भी कहते हैं ना, जैसे 3 दंड होता है। वैष्णव संत जो होते हैं या वैष्णव संप्रदाय के जो भक्त हंस होते हैं, वो त्रिदंड लगाते हैं अपने माथे पर, सफेद और बीच में लाल, ये त्रिदंड। साहब यही पूछ रहे हैं, क्या भाई जब तुम ब्राह्मण के घर जन्म लिए तो ये मुझे बताओ, ये त्रिदंड लेकर के जन्म लिए? नहीं। जो तू करता वर्ण विचारा, यदि तू वर्ण के पर विचार करते हो कि जन्म से हम ब्राह्मण हैं, तो मुझे ये बताओ। फिर आगे साहब कहते, जन्मत शूद्र मुए पुनि शूद्र और कृतम जने वो घाली जगधंधा। शूद्र के रूप में हम सब जन्म लेते हैं और शूद्र के रूप में ही मरते हैं, तो बीच में क्या धंधा कर रखे हो जनेऊ पहन करके कि हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं। मैं इसलिए अपने प्रवचन में सदा इस बात को कहता हूं, ब्राह्मण देखते ही बां परत हो महाराज, ये मानसिक गुलामी है, ये बंद करो। आप ऐसे कर करके उसे हमेशा ये बता देते हो कि हम छोटे हैं तुम बड़े हो, ये मानसिक गुलामी कहता हूं। हम उस मानसिक गुलामी से ऊपर उठें, क्योंकि हम ये मान बैठे हैं कि तुम ब्राह्मण हो इसलिए श्रेष्ठ हो, और हम साहू हैं
कि आदिवासी गोंड हैं, कि सतनामी हैं, कि रावत हैं, हम छोटे हैं। ऐसा क्यों सोचते हो आप? ये वर्ण जो है, कुल है, ये हमारे श्रेष्ठ होने का आधार नहीं है। आगे साहब ने और भी कहा, क्या कहते हैं? जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया और राह दे काहे ना आया। अगर भैया तू कहता है मैं ब्राह्मण हूं इसलिए कि मैं ब्राह्मणी मां से जन्म लिया हूं, तो उसी रास्ते से क्यों आता है जहां से सब लोग आते हैं? क्यों भाई? क्योंकि शरीर को भी बांट दिया इन ब्राह्मणों ने। कहा सिर को तो ब्राह्मण का, हाथ को क्षत्रिय कहा, पेट को वैश्य कहा, पैर को शूद्र कहा। तो तुम तो अगर ब्राह्मणी के की कोख से जन्म लेने से ब्राह्मण हो तो दूसरे रास्ते से तुम्हें आना चाहिए, जो श्रेष्ठ अंग है, जैसा सिर है। कहा उसी रास्ते से आते हो जहां से सब पैदा होते हैं। तो साहब ने पाखंड पर सदा वार किया, पाखंडों पर उसने पाखंडों को काटा। यही तो साहब की सबसे बड़ी विशेषता थी। और इसीलिए पंडित वर्ग जो थे वो बड़े तिलमिलाते थे। साहब तो यहां तक कहते, पंडित बाद बदैसो झूठा। अरे पंडित जो तुम बात करते हो सब झूठी बात करते हो। साहब ने एक जगह यहां तक कहा, पांडे निपुण कसाई। अरे पंडित तुम तो बहुत होशियार, निपुण, कुशल कसाई हो। बकरा मार भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आए। एक तरफ तुम पूजा पाठ करते हो, दूसरी तरफ जीव वध करते हो। इसलिए ब्राह्मण वर्ग साहब से बड़े नाराज रहे। साहब के समय में बहुत नाराज था। और बाद में यही ब्राह्मण वर्ग जो थे, बड़े बड़े साहित्यकार थे, जैसे रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और भी बहुत से, इनके अंदर भी ब्राह्मणत्व का भाव था। इसलिए साहब को कभी ऊंचा उठा करके नहीं लिखा। इनके साहित्यों को पढ़ो आप। अब बताओ उन्होंने लिखा है, ये तो आप पढ़ते हो ना, स्कूलों में पढ़ाई जाती है कि साहब तो है विधवा ब्राह्मणी के संतान थे। विधवा ब्राह्मणी, इसमें बड़ी उसकी चाल है। एक तो उन्होंने कहा विधवा, क्योंकि तालाब के किनारे पाए गए तो निश्चित है कि वो किसी ऐसी संतान रही होगी जो लोक लाज के भय से फेंक दी गई होगी। अगर यही बात है, लोक लाज के भय से फेंक दी गई, साहब फेंक दिए गए, तो विधवा ब्राह्मणी ही क्यों? कोई और भी तो हो सकती है। लेकिन वो दिखाना चाहते थे कि यदि सदगुरु कबीर साहब इतने प्रतिभाशाली महापुरुष थे तो कारण एक ही है कि वो विधवा यानी ब्राह्मण के ही संतान थे, ब्राह्मण के ही पुत्र थे। इनकी चालाकी देखने को मिलती। और किसी की संतान उन्होंने नहीं मानी। विधवा ब्राह्मणी यानी ब्राह्मण होना जरूरी है, क्योंकि प्रतिभाशाली सिर्फ ब्राह्मण ही पैदा कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, दूसरा नहीं। तो साहब यहां पर यही फटकार लगा रहे हैं ब्राह्मणों को। कहते हैं कि भाई देख, तुम कहते हो कि ब्राह्मणी की कोख से जन्म लेने के कारण हम ब्राह्मण हैं, तो बताओ तुम जब जन्म लिए तो क्या तुम्हारे मस्तक पर त्रिदंड था? पहचान वो तो है, श्रेष्ठ ब्राह्मण की पहचान है त्रिदंड। वो पहचान लेके तुम पैदा हुए। अगर तुम अपने को ब्राह्मण कहते हो तो ये बताओ
तुम उसी रास्ते से क्यों आए जिससे सब आते हैं? तुम्हें किसी और श्रेष्ठ अंग से आना चाहिए था। यही बात उन्होंने इस्लाम से भी, मुसलमानों से भी पूछा। क्या कहते हैं? जो तू तुरक तुरक नहीं जाया, पेटन का है सुनत कराया। सुनत कराते हैं, आपको पता है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी सुन्नत करने की वहां परंपरा है, रिवाज है। उसे आप समझ रहे हैं। तो साहब यहां इस्लाम के मानने वालों से पूछते हैं कि यदि तू अपने आप को मुसलमान कहता है, तुरुकनी माने मुसलमान, मुसलमान स्त्री, तुरुकनी, अगर तुम इस मुसलमान स्त्री का अपने को पुत्र कहते हो, जाया कहते हो, संतान कहते हो, तो ये बताओ तुम पेट ही काहे न सुनति कराया? जब तुम पेट में थे तब उसी समय सुन्नत क्यों नहीं कराया? बाहर आकर की क्यों? इसका मतलब उन्होंने यही कहा कि ये जितनी भी पहचान हम हिंदू और मुसलमान की बताते हैं, ये हमारी बनाई हुई पहचान है। यानी परमात्मा और सदगुरु यानी सतपुरुष ने ऐसी कोई भी पहचान नहीं बनाई। तो प्यारे हंसजनों, साहब ने सदा इस बात पर जोर दिया कि तुम जाति विशेष के कारण, जाति विशेष के, जा रहे हैं क्या? अच्छा, ओहो हो, साहब मैं अब आपसे और बात करूंगा बाद में, है ना? हाँ, मिलूंगा आपसे, ठीक है साहब। प्यारे हंसनों, वस्तुतः ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसकी व्याख्या कुछ अलग है। ये जन्म से नहीं है। ये बड़े ये जो आधार है बड़ा मनोवैज्ञानिक है। शूद्र का मतलब वह जिसे हम तथाकथित छोटी जाति के लोगों को शूद्र कह देते हैं, हाँ? धोबी, चमार आदि को लोग शूद्र कहते हैं कि नहीं? लेकिन ये तथाकथित छोटी जाति को जिसे हम शूद्र कहते हैं, शूद्र वे नहीं है। शूद्र का मतलब क्या? समझ लो आप, इस शरीर को समझो। ये शरीर है, इस शरीर के अंदर मन है, मन के अंदर आत्मा है, और आत्मा से आगे परमात्मा है। तो जो व्यक्ति सिर्फ शरीर तक है, शरीर की आवश्यकता तक है, शरीर के प्रति ही उसकी रुचि है, भोगों के प्रति रुचि है, वही शूद्र है। जिसने बस शरीर को जाना, उसके बाद इसके ऊपर, शरीर से ऊपर क्या है? मन है। और मन का स्वभाव है और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। तो हमारे शरीर के अंदर जो मन है वस्तुतः वही वैश्य है। क्योंकि वैश्य का मतलब क्या होता है? जो धन कमाने के लिए आतुर है, जिसे धन की भूख है, जो और धन कमाना चाहता है, और संग्रह करना चाहता है, और इकट्ठा करना चाहता है, वही वैश्य है। तो ये मन का स्वभाव है। कहने का मतलब क्या हुआ? जो मन का गुलाम है, जो मन के अनुसार चलता है, वह कौन है? वह वैश्य है। लेकिन जो आत्मा तक जिसकी पहुंच हो गई है, आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव है संकल्प। और आत्मा का स्वभाव क्या है? कि मैं जानूं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। पहले दिन भी मैंने इस बात को कही थी
कि कोहम कस्तम कुत आयाता कोम कामे जननी कोमे तात, जिसके अंदर यह सवाल, यह प्रश्न पैदा हुआ, यह शंका हुई कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, वह हो गया क्षत्रिय, क्योंकि उसके अंदर संकल्प जागृत हुआ। और जिसके अंदर संकल्प जागृत होता है वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, और दूसरे नहीं। तो 4 कोटि हो गई, देखो, शरीर, मन, मन के ऊपर आत्मा, और आत्मा के ऊपर परमात्मा। और जिसे परमात्मा को प्राप्त करने का, जिसके अंदर परमात्मा को जानने की आतुरता है, उत्सुकता है, जो उसे प्राप्त करना चाहता है, उसका साक्षात्कार करना चाहता है, वही ब्राह्मण है। शरीर, मन, आत्मा और परमात्मा यानी सत्य पुरुष, ये 4 कोटि है। तो शूद्र किसे कहेंगे? शूद्र उसे कहते हैं जो सिर्फ शरीर तक रुका हुआ है, शरीर पर ही है, टिका हुआ है, बस शरीर और शरीर के भोग। शूद्र का मतलब जो प्रमादी है, शूद्र का मतलब जो आलसी है ये देख लो आप देखो, ये मनुष्य की कोटि है और ये जन्मना नहीं है। कोई भी हो, बड़ा से बड़ा आदमी हो, धनिक हो, हम जिसे कहते हैं ना वो बड़ा भाई पैसा वाला है, बनिया है, फला समाज का है, हम उसे कहते हैं बनिया है, पैसा वाला है, व्यवसायी है। लेकिन यदि वो व्यवसायी है, लेकिन जिसकी जो सिर्फ शरीर तक रुक गया है और शरीर की वासनाओं, शरीर की भूख, शरीर के भोग तक रुका हुआ है, वही शूद्र है। जाति के आधार पर देखो, वर्तमान में है जाति है। जैसे आप साहू समाज के लोग हैं जो ये कार्यक्रम आयोजित किए, इस गांव में कई जाति के लोग होंगे, लेकिन आप ये नहीं समझना कि कई जाति के लोग हैं जरूर, लेकिन उन्हीं जाति में कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, कोई क्षत्रिय है और कोई ब्राह्मण है। यानी साहू, आप यदि साहू समाज में हो, साहू जाति से हो, तो साहू में ही कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, एक ही जाति। और ये आपकी रुचि पर है, आपकी लगन पर है, आपकी आसक्ति पर है, आपके ध्यान पर है। यदि हम सिर्फ शरीर तक हैं, जैसे थोड़ी देर के लिए साहू समाज से हो आप, साहू जाति से, लेकिन साहू जाति के लोग यहां होंगे और भी होंगे बहुत, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनका सत्संग में कोई रुचि नहीं है, साधु संतों के प्रति कोई रुचि नहीं, कोई लगन नहीं, कोई प्रेम नहीं। वो रहते जरूर हैं, लेकिन सिर्फ खाओ पियो और ऐश करो। क्या? खाओ पियो और ऐश करो, सिर्फ भोग तक, भोग में है। अरे क्या सत्संग, क्या साधु संत, सब बेकार है, क्या मंदिर, क्या तीर्थ व्रत, सब बेकार है। अपना खाओ पियो मौज करो, क्या है, शरीर 2 दिन का है, जीवन 2 दिन का है। कौन कहता है आगे क्या होने वाला है? कहाँ भगवान, कहाँ परमात्मा, कहाँ लोग, स्वर्ग लोक, कहाँ सतलोक, कुछ नहीं, सब बेकार। जो कुछ है यही है, खाओ पियो मजा करो। कल किसने देखा?
जिसकी इस तरह की धारणा हो वही शूद्र है। जो भी खाओ पियो और जो खाने पीने में जैसा भी हो, ये सब हमारे लिए तो मना है। मांसाहारी लोगों को कहो भैया क्यों मांस खाते हो, इससे जीव वध होता है, तो कहते हैं जीव वध क्यों ना करें, क्योंकि अगर जीव वध ना करें तो इनकी संख्या बढ़ नहीं जाएगी, इनकी संख्या बढ़ जाएगी। इनकी संख्या को कम करने के लिए खाना जरूरी है। देखिए उनके अपने तर्क हैं, मांसाहारी उनके अपने तर्क हैं, वो उसी रूप में देखते हैं, उसे भोजन के रूप में। तो जो जगत है, संसार है, इस संसार में बहुतेरे लोग हैं जो अपने ढंग से ही विचार करते हैं और चिंतन करते हैं, जो हर चीज को भोग की दृष्टि से देखते हैं। खाने पीने की चीज, शराब के लिए कभी वो नहीं कहेंगे कि पीने योग्य नहीं है, कहे नहीं बना है, हमारे लिए बना है, हम नहीं पिएंगे तो कौन पिएगा, गाय बैल भैंस थोड़े पिएगा, उसके लिए शराब थोड़ी होती है, हमारे लिए हम पिएंगे। और इसमें दोष क्या है, ये तो महुआ का बनता है। तमाम तर्क है। हाँ? हर एक के लिए भोग की जो चीजें उसने बनाई, क्या जो भोग के लिए उपयोग करते हैं, सब के लिए उसके पास अपने तर्क हैं। तो जिसका ध्यान सिर्फ शरीर तक है, जिसकी सोच सिर्फ शरीर तक है और शरीर की आवश्यकताओं के प्रति तक है, वही शूद्र है। और जो मन के घोड़े पर सवार होकर के भाग रहा है, पैसा कमाना है, रुपया कमाना है, पद कमाना है, प्रतिष्ठा कमानी है, मकान बनाना है, दुकान बनानी है, एक दुकान, दूसरी दुकान, तीसरी दुकान, चौथी दुकान। हेनरी फोर्ड बहुत बड़ा पैसा वाला हुआ अमेरिका, मरने के कगार पर था, लेकिन योजना बनाता ही रहा, योजना बनाता ही रहा। लोगों ने कहा अब तो रुक जाओ, अब अंतिम समय है, रुकने का समय है, और तुम्हारे पास इतना कुछ हो गया है। फोर्ड जो गाड़ियां हैं ना, उन्हीं के नाम पर है, हेनरी फोर्ड। उसने कहा मैं रुक नहीं सकता, मैं रुक ही नहीं सकता, मरते दम तक मैं नहीं रुक सकता। और मरते दम तक वो नई नई योजनाएं ही बनाता रहा। हम इस ऐसे लोगों को वैश्य की कोटि में गिनते हैं। ये वैश्य है जिसके अंदर निरंतर तृष्णा व्याप्त है, और चाहिए, वो किसी जाति के रहे हो। और इसके ऊपर है देखो आत्मा, क्षत्रिय। क्षत्रिय को ना शरीर में रुचि है, ना धन में रुचि है, उसके अंदर संकल्प है, संकल्प है। और संकल्प का मतलब अहम है, अहंकार। मैं इसे अर्जित कर लूं, मैं इसे जीत लूं, मैं इसे प्राप्त कर लूं, मैं श्रेष्ठ हूं, और श्रेष्ठ बनने के लिए इसे पराजित कर लूं, मैं इसे पालूं। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भी संकल्प की जरूरत है। इसलिए हम लोग कहते हैं ना, संकल्प करो। संकल्प माने दृढ़ इच्छा शक्ति। भगवान बुद्ध के जीवन का प्रसंग है कि किसी गुरु ने कहा भाई अगर तुम उसे पाना चाहते हो तो भोजन को कम करते 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 इतना कम कर दो कि अंत में एक दाने पर टिक जाओ। एक दाना, बस एक दाना लो सुबह में, एक दाना शाम को। और उसे पाने की, ज्ञान को प्राप्ति की इतनी बड़ी चाहना थी, उत्कट चाहना जिसे कहे। जिस गुरु ने जो भी विधि बताई, जो उपाय, सब किया। जब गुरु ने कहा कि भोजन कम करते 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 एक दाने पर आ जाओ, तब वो मिलेंगे, उन्होंने वैसे ही किया। लेकिन इससे
वो तो नहीं मिले, न ज्ञान मिला, न कोई परमात्मा मिले, न कुछ नहीं मिला, शरीर दुर्बल हो गया। कहते एक छोटी सी नदी थी, उस नदी को भी वो पार नहीं कर पाया। पूर्णिमा की रात नदी को पार करते थे, नदी में थोड़ा प्रवाह था, लेकिन प्रवाह उसे बहा ले जा रहा था। किसी प्रकार एक वृक्ष की जड़ को पकड़कर अपने आप को संभाला और धीरे धीरे नदी के ऊपर चढ़ा और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। गांव की माताएं बहनें थी, उन्हें खीर खिलाई। खीर जब खाया तो उसे शक्ति आई, बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा, अरे बेकार ही नहा की मैंने शरीर को इतना सताया, इतना दुर्बल किया, मिला कुछ भी नहीं। फिर एक रात, पूर्णिमा की रात थी, उन्होंने संकल्प कर लिया, या तो आज उसे प्राप्त करके रहूंगा, या तो जीवन को उसने दांव पे लगा दिया। कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम, या तो शरीर ही रहेगा या तो उसकी प्राप्ति होगी। संकल्प, दृढ़ संकल्प। और जिस दिन उसने संकल्प किया, उसी पूर्णिमा की रात उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान के लिए भी संकल्प चाहिए, संकल्प चाहिए। आप भी यहां आए हो, बैठे हो, सुन रहे हो, आपको पता हो रहा है कि ये बुरा है, ये अच्छा है, ये खाद्य है, ये अखाद्य है, ये कर्तव्य है, ये अकर्तव्य है, लेकिन जानने मात्र से कुछ नहीं होगा। आपको अपने अंदर संकल्प करना होगा, इच्छा शक्ति को मजबूत बनानी होगी। बहुत बार लोग आते हैं, कहते हैं साहब बेटा है शराब बहुत पीता है, आप कुछ ऐसा कर दो कि उसकी शराब छूट जाए, कोई मंत्र दे दो, कोई औषधि दे दो, कोई भभूत दे दो। हाँ, अब हम कहते हैं भाई देखो, अपने पास तो ऐसा कोई भभूत नहीं है। वो बाबा लोग होते हैं जो सांप वाँप लपेटे रहते हैं और रंग बिरंगी कपड़े पहने रहते हैं, जटाजूट वाले रहते हैं, कई दिनों से नहाए नहीं रहते हैं, बाल लंबे लंबे होते हैं, उसमें जुआ उआ सब रहता है। वैसे ही बाबा लोगों के पास वो भभूत मिलता है, अपने पास तो है नहीं भभूत। तो साहब कुछ करो, हम तो कहते हैं भाई उसको समझाएंगे, हम बताएंगे, हम इसकी बुराई बताएंगे, इसको सेवन करने से क्या होता है बताएंगे, कुल खानदान की सबक देंगे, हाँ, वास्ता देंगे कि देखो तुम कितने अच्छे घर घराने के हो, कितना सुंदर तुम्हारा शरीर रहा, शराब पी लेते हो तो क्या हो जाते हो, तुम्हारे अंदर भी ग्लानि आती है कि मैंने आज पी ली। संस्कार की हानि, धन की हानि, सामाजिक सम्मान की हानि, परिवार में कलह, हर तरह की इसमें दुर्गुण है और बुराई है, सेहत स्वास्थ्य की हानि। हम यही बताएंगे, यही समझाएंगे। तो देखो समाज में ऐसी मान्यता होती है, लेकिन हम कहते हैं देखो शराब हो या कोई भी व्यसन है, बिना संकल्प के उस पर विजय तुम नहीं पा सकते, छूट नहीं सकता। बुराई है, बुरी आदतें हैं, व्यसन है, संकल्प के बिना छूट नहीं सकता। संकल्प चाहिए, मजबूत संकल्प। तो संकल्प मतलब आत्मा, आत्मा के अंदर ही संकल्प उठता है। तो जो संकल्पवान है, जिसके अंदर संकल्प है, वो क्षत्रिय है, वही क्षत्रिय है। क्योंकि परमात्मा के लिए भी संकल्प चाहिए। जैसे मैंने अभी प्रसंग सुनाया भगवान बुद्ध का, उसने आज तय कर लिया कि आज या तो पाऊंगा या तो जीवन से जीवन जाएगा। देहम वापातेम, शरीर गिरेगा मरेगा, या तो उसे प्राप्त करूंगा। ऐसे ही सदगुरु को प्राप्त करने के लिए संकल्प चाहिए। जिस दिन तुम्हारे अंदर संकल्प बनेगा, उसी दिन तुम क्षत्रिय हो गए।
और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जब तुम सदगुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हो, समर्पण यानी ब्राह्मण, समर्पण समर्पित कर देना स्वयं को, वही ब्राह्मण, ब्राह्मणत्व है, वही ब्राह्मण हो जाना है। तो एक ही जाति में ये जो तथाकथित जाति का वर्गीकरण किया गया कि ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण जन्म लेने से ब्राह्मण हो जाता है, वैश्य के घर में कोई जन्म ले तो वैश्य हो जाता है, क्षत्रिय के घर में जो जन्म ले तो क्षत्रिय है, और शूद्र के घर में जो जन्म ले वो शूद्र है। नहीं, ऐसा नहीं। शूद्र के घर में भी ब्राह्मण हो सकता है, और हुआ है, हुआ है। एक सत्यकाम जाबाली की कथा सुनाता हूं। सत्यकाम जाबाल, सत्यकाम जाबाल ऋषि गौतम के आश्रम में पढ़ने गया। ऋषि ने पूछा, बेटा पढ़ने तो आए हो, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, गोत्र का नाम क्या है? सत्यकाम जाबाल चुप रह गया, क्योंकि मां ने आज तक नहीं बताया था। कहे ठीक है, मैं कल बता, मां से पूछ के आता हूं, फिर बताता हूं। गया, मां से उसने पूछा था, मां गुरु ने पूछा है मेरे पिता के बारे में कि मेरे पिता कौन है और मेरा गोत्र क्या है। मां थोड़ी चुप हो गई, क्योंकि आज तक उस राज को, उस रहस्य को छुपाती रही। लेकिन आज मौका आ ही गया है, अब बिना बताए बात बनेगी नहीं, काम चलेगा नहीं। उसने कहा, बेटा तुम्हें सत्य बताती हूं, मैं ऋषि मुनियों की सेवा करते हुए तुम्हें मैंने पाया। देखो उसकी मां ने क्या कहा, ऋषि मुनियों की सेवा करते हुए, युवावस्था में ऋषि मुनियों की सेवा करते हुए मैंने तुम्हें पाया, इसलिए मैं कैसे बताऊं तुम्हारे पिता कौन है। अब तुम पूछते हो गोत्र, तो मैं यही कहूं, मैं जाबाली हूं, तू मेरा बेटा है, इसलिए तुम्हारा नाम सत्यकाम जाबाल है, और यही गुरु से कह देना। दूसरे दिन वापस गया, गुरु ने पूछा, मां ने क्या बताया? जो मां ने बताया था ज्यों का त्यों गुरु को कह दिया। गुरुदेव, मेरी मां कहती थी कि जब मैं युवावस्था में थी तो अनेक ऋषि मुनियों की सेवा करते हुए तुम्हें पाया था। यही मेरा परिचय है, यही मेरे पिता के बारे में जानकारी है। और मेरी मां का नाम जाबाली है, और इसलिए मैं उसका पुत्र होने के कारण मेरा नाम सत्यकाम जाबाल है, यही मेरा गोत्र है। ऋषि गौतम ने कहा, बेटा तुमने सत्य को जिस दृढ़ता से, जिस विश्वास से सुनाया, तुम्हें जरा भी संकोच नहीं हुआ, जरा भी तुमने छुपाया नहीं, सत्य को सत्य की तरह बताया, निश्चित ही तुम ब्राह्मण हो। बताओ अब ये कथा क्या कहती है? ये कथा यही बताती है कि ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। जो सत्य पर चलता है, जिसके अंदर सदाचार है, सत्य को जानने की इच्छा है, सत्य को जानने की जिज्ञासा है, वही ब्राह्मण है। और यदि आप इस सत्संग में उसी सत्य को जानने आए हो, तो मैं भी आपसे कहता हूं कि आप ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण हो के ही जाना, इस संसार से विदा होना। शूद्र के रूप में तो हम सब जन्म लिए, लेकिन ब्राह्मण होकर के मरना है, यह हमारा संकल्प होना चाहिए। और ब्राह्मण का मतलब है ब्रह्मम जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है, जो सत्य को जानता है, जो सतपुरुष को जानता है,
वही ब्राह्मण। तो मरते मरते तक आपको भी सत्पुरुष का परिचय हो जाना चाहिए, सतलोक का परिचय हो जाना चाहिए, तभी जीवन की सार्थकता है। कल भी मैंने कहा था, आज भी कहता हूं, कब तक तुम काल पुरुष के बहकावे में बहकते रहोगे, उकसावे में उकसावे में तुम विचलित होते रहोगे। ये सारा विस्तार काल पुरुष का ही है, निरंजन का ही है। सत्पुरुष को जानो, सत्पुरुष से तुम परिचय करो। अगर सिर्फ तुम संसार और जगत प्रपंच को ही जान करके शरीर छोड़ दिए तो शूद्र के रूप में मरे, बस इतना ही जान पाए। शरीर और शरीर के भोगों तक ही सीमित रह गए तो शूद्र के रूप में ही मरे। लेकिन तुम्हें सत्य को जानना है और सत्य को जान करके ब्राह्मण के रूप में मरना है। यही साहब कह रहे हैं कि देखो भाई, जन्म से हम सब शूद्र हैं, लेकिन मरना है तो ब्राह्मण के रूप में, सत्य को जानकर, सत्य का साक्षात्कार करके। समय का मैंने ध्यान नहीं दिया, कितना समय हुआ? हो गया 1:45। और थोड़ी सी सूचना मैं बता दूं, ये दोनों तरफ बैनर लगे हुए हैं। अगले वर्ष मैंने थोड़ा संकेत किया भी था, माननीय विधायक जी आए थे, दलेश्वर साहू जी, प्रारंभ में। अगले वर्ष 2023 में फरवरी महीने में 3, 4, 5 फरवरी 3, 4, 5 फरवरी को जैसे धौरा भाठा में एकोत्री चौका आरती का आयोजन हुआ था, उसी तरह बहुत बड़ा कार्यक्रम आचार्य गद्दी खरसिया में होना है। पंत श्री हजूर साहब की तरफ से इसकी घोषणा हो चुकी है, तैयारियां शुरू हो गई हैं, पाम्पलेट आदि का काम चल रहा है। कहने को तो है अभी साल भर है साहब, बहुत दिन है, लेकिन समय बीतते समय नहीं लगता और बड़े कार्यक्रम के लिए बहुत पहले से तैयारी करनी पड़ती है। तो धौरा भाठा के गांव वालों को भी और आसपास वालों को भी, सभी को मैं यही कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? ध्यान से सुनो। तुमने जब कार्यक्रम किया तो हम आए ना? आप बुलाए, हम आए कि नहीं आए? और हम बुलाएं तो आपको आना है ना? यही तो मेहमान नवाजी है ना। मेहमान नवाजी किसको कहते हैं? मेहमान नवाजी इसी को कहते हैं। तुम बिल्कुल इस बात को ध्यान रखते हो, मैं जानता हूं। शादी ब्याह होता है ना तो बराबर लिखते रहते हो, कौन कितना दिया, क्या दिया, पंखा कौन दिया, लोटा कौन दिया, थारी कौन दिया, बटकी कौन दिया। लिखना इसलिए पड़ता है। मैंने एक बार पूछा था क्यों लिखते हो भाई ऐसे, तो बताया गया क्या है साहब, देखो जो जैसे देते हैं ना उसको वैसे देना पड़ता है। अगर मेरी बेटी की शादी में उसने पंखा दिया तो मुझे भी उसकी बेटी की शादी में पंखा देना पड़ेगा। कितना ख्याल रखते हो लेने देने का, आने जाने का भी ख्याल रखते हो, मुझे पता है साहब। हमने अपने बेटे का ब्याह किया इतने उत्साह से, इतनी खुशहाली से, हमने निमंत्रण दिया लेकिन आया नहीं, हम नहीं जाएंगे। तय करबे तो हम का जाबो, हमारे बेटा की शादी में नहीं आए तो। उसी ढंग से मैं भी कह रहा हूं, आप बुलाए तो मैं आया, तो मैं बुला रहा हूं तो आपको आना होगा। तो सभी को अगले साल पंत श्री हजूर मुकुंद मणिनाम साहेब स्मृति महोत्सव और उनके स्मृति में एकोत्री चौका आरती का आयोजन किया गया है 3, 4, 5 फरवरी। समय भी बढ़िया है, जैसे यहां हुआ था, गर्मी नहीं, सर्दी नहीं, है ना। और उस समय कोई लगन भी नहीं है, हाँ वो भी हमने देखा। पंडित जी को पूछवाया, भाई देख लो लगन वगन तो नहीं है। कहे नहीं साहब, 1 से 5 तक कोई लगन नहीं है। तुम ये भी ना कह सकोगे साहब शादी में गया था, गई थी इसलिए नहीं आ पाया, बहाना नहीं चलेगा।
बिहाव उहाव के बिल्कुल लगन नहीं है, सर्दी भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है, और काम दाम से ठेलहा भी है। फरवरी महीना धान तो आप काट लोगे दिसंबर में, जनवरी तक सब ठीक ठाक, बिल्कुल ठेलहा टाइम है। और